अमेजॉन प्राइम वीडियो पर एक फिल्म रिलीज हुई है, उसका नाम है जून। बतौर डायरेक्टर ये बनाली रे शुक्ला की दूसरी फिल्म है। ये फिल्म करीब 16 महीनों तक दुनिया भर के फिल्म फेस्टिवल्स में घूमी और उसके बाद अब पब्लिक के लिए रिलीज हो चुकी है। बनाली ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि फिल्म के लिए उन्होंने किसी भी स्टार को अप्रोच नहीं किया। यही वजह है कि फिल्म में सभी नए चेहरे हैं। फिल्म के पहले शॉट में हमारा परिचय सिड से होता है। बेफिक्रा सा, घनी दाढ़ी, लंबे बाल, अपने आसपास की दुनिया को दिल में भरा तमाम प्यार देने वाला। सिड बाइक पर रास्ते नापता है और यादें बनाता है। उसके पास जय पहुंचता है अपनी महंगी गाड़ी में सवार होकर। दोनों में एक जो कॉन्ट्रास्ट है वो सिर्फ बाइक और गाड़ी का नहीं, दुनिया को देखने समझने का नज़रिया भी पूरी तरह एकदम जुदा है। जय किसी शालिनी को ढूंढ रहा है। सिड से उसका ठिकाना पूछता है। जवाब में सिड कहता है कि वो जिसे जानता था वो तो कोई और ही थी। कट टू 1 साल पहले। सिड अपनी बाइक गैंग के साथ दोस्त रूपा के भाई की शादी में आया। जय ही वो भाई है दरअसल। उसकी शादी जून नाम की लड़की से होने वाली है। जून यानी चांद। चेहरे पर चांद जैसा तेज रखने वाली इस लड़की के मन में तूफान उमड़ रहा है। ऐसा तूफान जिसकी खबर किसी को नहीं। ऐसा तूफान जिसकी हल्की हवा से समाज के तमाम तय ढांचे ध्वस्त हो सकते हैं। सिड बस इसी तूफान को थोड़ी सी फूंक या हवा दे देता है। उसके बाद उसकी जून और जय की ज़िंदगी कैसे बदलती है, यही फिल्म की मोटामोटी कहानी है। फिल्मी दुनिया की ठीक ठाक समझ पाने से पहले दिमाग में एक सवाल दौड़ता था कि राइटर फिल्म लिखते हैं, सिनेमाटोग्राफर लाइटिंग, फ्रेमिंग, कंपोजिशन, इन जैसी बातों का ध्यान रखते हैं, तो ऐसे में डायरेक्टर क्या करते हैं? डायरेक्टर इन सभी में से सबसे मुश्किल काम करते हैं, चुनाव करने का काम और फिर उन चॉइसेस के साथ बने रहने का काम। यहाँ बनाली ने इसी काम को ढंग से निभाया है। उनके काम का इम्पैक्ट समझने से पहले सिनेमाटोग्राफर पिनाकी सरकार पर बात करते हैं। फिल्म का एक अधिकांश हिस्सा पहाड़ों में शूट हुआ है। सरकार के कैमरा ने जिस तरह से वहाँ की वादियों को कैप्चर किया है वो आपको अपने एसी दफ्तर के कमरे से निकाल कर वहाँ पहुँचा देता है। फ्रेम्स बस ऐसे ही नहीं रचे गए, हर फ्रेम के पास कहने के लिए कुछ ना कुछ था। जैसे जब सिड शुरुआत में शादी वाले घर आता है तो अपने दोस्तों के साथ मिलनसार रहता है, घुल मिल कर रहता है, लेकिन जून से मिलने के बाद उसके अंदर कुछ बदलने लगता है। अपने किसी अनजाने पहलू से रूबरू होने लगता है। फिर एक शॉट आता है जहाँ ये सभी दोस्त किसी ऊंची पहाड़ी पर खड़े हैं। सिड उनके साथ नहीं खड़ा, वो अलग जुदा सा अपनी धुन में खड़ा है। वो वहाँ सिर्फ फ्रेम में अपने दोस्तों से अलग नहीं हुआ, बल्कि वैचारिक रूप से भी उनसे अलग हो चुका है और शायद अब कभी उनमें जाकर नहीं मिल पाएगा। इस फिल्म में लाउड होने का बहुत स्कोप था, लेकिन बनाली किसी भी तरह के ओवर ड्रामेटाइजेशन से बचती हैं। हर पहलू को सटल रखने की कोशिश की गई। एक सीन में जय जून को बताता है कि वो ज़बरदस्ती अपनी बहन रूपा की शादी करवाने वाला है। जून इस बात का विरोध करना चाहती है, लेकिन नहीं कर पाती। इससे अगला शॉट आता है एक इलेक्ट्रिक केटल का। वो उबल रही है। केटल की यहाँ कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन ये बात सिर्फ उस केटल की नहीं थी। उसके बहाने हमें जून पर पड़ रहे दबाव, उस प्रेशर की एक झलक मिलती है। वो सिंबलाइजेशन था। चूँकि फिल्म में सभी एक्टर्स थे, इसलिए एक्टिंग फिल्म का सबसे सॉलिड मजबूत पक्ष नहीं है। उसके बावजूद डेब्यू के हिसाब से सभी ने ठीक काम किया है। नेहा दिनेश आनंद ने जून का रोल किया। वो एक खुले विचारों वाली लड़की है जिसके पंख कुतरे जा रहे हैं। एक पॉइंट पर आकर अपनी आज़ादी के मायने तलाश रही है। सिड उससे पूछता है, आज़ाद मतलब क्या? तपाक से हर बात कह देने वाली जून के चेहरे पर अब कोई जवाब नहीं, जवाब के कोई निशान नहीं। किरदार के मन में जो चल रहा है उसे नेहा अपने एक्सप्रेशंस में उतार पाती है कुछ हद तक। सिड के जूतों में अक्षय शर्मा ने अपने कदम रखे। एक हिस्से में वो मौज पसंद आदमी है जिसे किसी से कुछ लेना देना नहीं, लेकिन प्रेम की लत के बाद वो खैस है। अक्षय ने इन दोनों रूपों में ठीक काम किया है। बता दें कि जून अमेजॉन प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम हो गई है। आप इसे वहाँ से रेंट पर देख सकते हैं। आज के रिव्यू में इतना ही। मैं हूँ यमन और कैमरा के पीछे हमारे साथी जतिन। शुक्रिया।